हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट डे हमने 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था, है ना। तो आज भी हम उसी तरीके से नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। 20 से सभी को सेशन को शेयर करके आ जाओ, सेशन को लाइक करो। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि आज हम लोग जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम लोग 50 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड यस, जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों ने बोला था थोड़ा टाइम देने के लिए, तो आई विल ट्राई। मैं टाइम भी दूंगी, बट आप भी जल्दी जल्दी आंसर्स करना ताकि की एनालिसिस कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। एंड ये जो लोग भी लर्नर इनरोल होना चाहते हो क्रैश कोर्स में, जो कि आपकी एजुकेशन के इनरोल हो सकते हो गाइस। अब हम लोग ये कर रहे हैं, अभी तक हमने यूनिट 10 फिनिश किया है और आज यूनिट 4 फिनिश कर रहे हैं, है ना। हमने अभी तक ये 2 यूनिट फिनिश कर लिया है। जो भी लर्नर इनरोल होना चाहते हो, ट्रस्ट मी, इसमें मैंने हर बार की तरह फिर से कुछ नया ऐड ऑन किया है, ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी नया आए तो आप उसको भी टच कर सको, उसको भी देख सको। तो जो भी लर्नर की पॉइंट कोर्स लास्ट टाइम पे रिवीजन करना चाहते हैं, और अब से आपके पास एग्जैक्ट 1 महीना है, जो टेंटेटिव डेट है 21 जून से 30 जून के बीच का, तो एग्जैक्ट 1 महीना है अब आपके पास। तो जो भी लर्नर इनरोल होना चाहते हो वो इनरोल हो सकते हो। दिस इज द राइट टाइम फॉर द क्रैश कोर्स एजुकेशन। एंड यस, अगर किसी को सिर्फ मॉक टेस्ट देना है या सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, आप ये भी कोर्स इनरोल कर सकते हो। ओनली 599 में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए आपको 4000 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं पेपर 1 एंड 2 का। पेपर 1 में मैक्सिमम आपको 20 मॉक मिलेंगे, यानी आप समझ लो 20 इंटू पर शिफ्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक ही जगह पे आपको मिल रही है। उसके अलावा फुल मॉक टेस्ट पीवाईक्यू हटा करके, पीवाईक्यू का काउंट करोगे तो 2000 प्लस क्वेश्चंस हो रहे हैं, और पीवाईक्यू हटा करके आपको अलग से मेरे बनाए हुए टिल नाउ 15 मॉक अपलोड किए हुए हैं। 15 मॉक अपलोड किए गए हैं। 15 मॉक यानी 15 into 100, 1500 क्वेश्चन, और सारे लेवल टू द एनटीए के लेवल से कई गुना हाई लेवल का है, और बाईलिंगुअल भी है। तो जो भी लर्नर इनरोल करना चाहते हो वो इनरोल कर सकते हो। और पेपर 2 की जो पीवाईक्यूज है के कुछ जो क्वेश्चंस हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। ऐप के अंदर ही रहेगी एक्सप्लेनेशंस के लिए, कि आप पीवाईक्यू के कंटेंट से एक्सप्लेनेशंस भी देख सकते हो। तो जल्दी से सभी को सेशन को शेयर कर दो। सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करो। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। एंड ये जो लोग जून एंड दिसंबर, कमिंग दिसंबर जो है उसमें भी इनरोल होना चाहते हैं, वो भी इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में भी आपकी यही बैच कंटिन्यू होगी। एंड आप मुझसे इस नंबर में कनेक्ट कर सकते हो अगर कुछ भी डाउट है तो। एंड जिनको भी जेकेपीएससी का आपका न्यू सिलेबस आ चुका है, और जेकेपीएससी में हमने मोस्टली सब कुछ कर चुका, और जो कुछ कुछ बचा है वो हम यूट्यूब पे कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे 2 टॉपिक किया था, इस वीक भी करेंगे हम 1 टॉपिक हमारे कमिंग डेज में। तो जो भी लोग इनरोल होना चाहते हैं वो इस कोर्स में इनरोल हो सकते हो। तो चलो पहला क्वेश्चन है, करो क्वेश्चन नंबर 1। एंड सभी को सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। वेरी गुड, बिल्कुल प्रैग्मेटिज्म, क्योंकि ऑनेस्टी क्या हमको बता रहा है, कंसिक्वेंस के बेस पे आज के टाइम पे यूटिलिटी है। सही पॉलिसी हमारा ऑनेस्टी, और ये बात प्रैग्मेटिज्म बोलता है। आइडियलिज्म तो आइडिया, माइंड, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस। नेचुरलिज्म टॉक्स अबाउट नेचर, नेचर में ही हम डिसिप्लिन सीखते हैं। रूसो इंसर्टेड है, एमिले जोला इंसर्टेड है, ये सब कुछ। रियलिज्म टॉक्स अबाउट मैटर, है ना, मैटर, सेंसेस, एक्सपीरियंसेस, साइंस, ये सारा कुछ। तो हमारा बच्चा क्या, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म बोलता है रियलिटी स्टिल इन मेकिंग, ये सारा। नेक्स्ट करो।
टीचिंग ऑफ कंटेंट्स ड्रॉन फ्रॉम प्योर साइंसेस, बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल अभी जस्ट मैंने बताया की पॉइंट रियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म के की पॉइंट की बात करें तो फ्रीडम टू चूज, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, पहले दुख दर्द तब खुशियां आएंगी, एंग्स्ट, एलिनेशन, एलिनेशन मार्क्सिज्म का भी की पॉइंट है ना, पेन एंड सोरो, ये सारा कुछ हमारा इंडिपेंडेंस, अपनी अस्तित्व, यहाँ पे हम अपने लिए जीते हैं, ये सारा कुछ। नेक्स्ट करो। A line of Indian film song runs like this: You are in me and I am in you. ये किस फिलॉसफी के साथ है? मैं तुझ में तू मुझ में, एक ही और सब कुछ वन ही, यानी किसको रिप्रेजेंट करा, ये यूनिटी की बात करा, हर अलग अलग चीज एक ही है। तो ये कौन है? वेदांता, है ना, वेदांता। और यहाँ से कई क्वेश्चंस आते हैं इसी तरीके का, याद करो ये क्वेश्चन हमारा जो रेप्टाइलियन आया था कि ये रेप्टाइलियन लीडरशिप या और एजुकेशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल ऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो जो भी पॉइंट ऐसी बात कर रहा था जो सबको लेके चल रहा था, ऑल को कंबाइन कर रहा था, वो सब मेरा क्या था यहाँ पर? वेदांता। सांख्या में तो हम बात करें तो क्या है भाई? डुअल नेचर, डुअल है ना, ये प्लूरलिज्म भी कहलाता है क्योंकि पुरुषा के कई नेचर कहला जाते हैं, है ना। 25 इवोल्यूट्स है इसमें। कॉज ओनली, हर चीज का कारण कौन है? प्रकृति। नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, पहले बहुत आता था अब नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि अब इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी भी है। ये क्या है? नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट पुरुषा। अब हमसे क्या पूछता है? ये पूछता है कि पुरुषा के एग्जिस्टेंस है, इसका क्या सबूत है? तो हमने पढ़ा ना कि पुरुषा का एग्जिस्टेंस इसका सबूत है, जैसे टेलियोलॉजिकल इन नेचर आया, जैसे हमने पढ़ा कि पुरुषा होना इसलिए जरूरी है ताकि प्रकृति के जो चीजें हैं उसको एंजॉय कौन करेगा, यानी एक इंजॉयर, एक भोग्य, एक भोक्ता होना जरूरी है। ये पॉइंट पे क्वेश्चन आया है हमारा, है ना। नेक्स्ट है जैनिज्म, इससे तो आज भी क्वेश्चन आता है। KFC, नॉलेज फेथ कंडक्ट, बुद्धिज्म से कंपेयर करके कि कौन सा बुद्धिज्म में है कौन सा इसमें नहीं है। इसका मीडिएट और इमीडिएट नॉलेज से अभी भी क्वेश्चन आता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मीडिएट और इमीडिएट में अवधि ज्ञान, क्लैरिफायंस, मनोप्राया, टेलीपैथी, है ना, ओमनिशियंस, केवल्या, ये सारा कुछ हमारा। और योगा, योगा से कोसाज वगैरह से क्वेश्चन आता है, जो कि वेदांता का भी हिस्सा है। तो शाज हो गया। योगा से आपका PVNNS से क्वेश्चन आता है, प्राण में या विज्ञान में, है ना, सॉरी वो तो कोसाग में है। ये प्रमाण हमारा विपर्या, PVVNS प्रमाण, विपर्या, विकल्पा, निद्रा और स्मृति। काम वेन से आता है ना, ये सब इसके की पॉइंट है। क्षिप्ता, मूढ़ा, विक्षिप्ता, एकाग्रता, निरुद्धा। तो ये PVVNS से दो बार आ चुका है, कामपेन से भी एक बार आ चुका है हमारा। नेक्स्ट करो। सिंपल है, चार टीचर ने अलग अलग जवाब दिया है और पूछ रहा कौन सा जैनिज्म के साथ है। चारों ने रैंकिंग उनकी अलग अलग की और पूछ रहा कौन सा जो है वो मेरे जैनिज्म के साथ है। तो जाहिर सी बात है, वेरी गुड। कई कारण हो सकते हैं, अनेकांतावाद की बात करते हैं, इसी के ये मेटाफिजिक्स की बात करता है। वही जैनिज्म का जो एपिस्टेमोलॉजी होता है वो सयादवाद की बात करता है, और साथ ही साथ एक स्टैंड पॉइंट की बात करता है जिसको न्याय बोलते हैं। न्याय फिलोसफी अलग है और इसमें एक न्याय नॉलेज होता है वो अलग है ना।
टैगोर के विजन से रिलेटेड कौन सा है? वेरी गुड, कौन सा हमारा? बी, सी एंड डी, है ना। एजुकेशन इज मींस ऑफ अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस बाय मैन। सेल्फ सफिशिएंसी इन सब की बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, तो ये हमारा टैगोर के विजन से नहीं, टैगोर के विजन से हमारा एजुकेशन, स्टडी एंड प्रैक्टिस आर्ट लिटरेचर ड्रामा की पॉइंट, नेचर की पॉइंट, मैन नेचर, नेचर ऑफ मैन ऑल ओवर द ग्लोब इज वन ओनली, ये सारा। नेक्स्ट करो। बहुत आसान है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गर्ल्स के लिए, सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, तो ये कौन सा हमारा? बिल्कुल, इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये पहले क्वेश्चन आता था। अब इसी का बेस क्वेश्चन कैसा आता है? अब ये पूछता है 86 अमेंडमेंट में क्या बात करी गई। 86 अमेंडमेंट में यही कहा गया था सभी को फ्री एंड कंपलसरी देना है ना, ये बोला गया था। तो ये सब अब क्वेश्चन इसी का थोड़ा ब्रॉडर लेवल आता है। नेक्स्ट करो। क्वालिटी एजुकेशन टू वुमेन एंड रूरल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, कौन सा कंसीडर होगा मोस्ट इफेक्टिव इन इंडियन कंटेक्स्ट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। की पॉइंट ये डायरेक्ट, adopting multiple strategy to address the diverse need of this group, enforcing uniform curriculum in the school, नहीं। एक ही जैसा करिकुलम सबके लिए, तो डाइवर्सिटी कैसे अटेन करेंगे? सेम कैटेगरी का, नहीं। स्ट्रिक्ट रूल्स, ये भी नहीं। नेक्स्ट करो। कह रहा फ्री यूनिफॉर्म, बुक्स, एड्स, ये सब डिसएडवांटेज सेक्शन सोसाइटी को दिया जाता है, इसलिए ताकि क्या कर सके, सोसाइटी को रिलीफ दे सके, बच्चों को इंसेंटिव दे कंपल्सरी अटेंडेंस के लिए, चेक ऑन ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, या हैंडीकैप्स को कंपनसेट कर सके उनकी इकोनॉमिक डिप्राइवेशन से। तो बिल्कुल हैंडीकैप को कंपनसेट कर सके उनकी इकोनॉमिक डिप्राइवेशन से। देखो, मिड डे मील ये सब चला था हमारा, जो ड्रॉप आउट्स वगैरह रोकने के लिए, पर ये एक मूव सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, ताकि अगर वो डिप्राइव्ड है तो उनको ये चीज़ें दी जाए, ताकि वो आगे अपनी इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की वजह से स्कूल के पीछे ना रहे। कंपलसरी अटेंडेंस तो तभी आएगा ना, यानी क्लासरूम में बच्चे तो तभी आएंगे जब बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। तो उस डिप्राइवेशन को कम करने के लिए, पहले कंपनसेट करने के लिए हम ये करते हैं। नेक्स्ट करो। In effecting social change in Indian context through the instrumentality of education, the biggest hurdles are factors related to very good, तो क्या है, डाइवर्सिटीज ऑफ वेरियस टाइप्स, है ना। इनफैक्टिंग बिगेस्ट हर्डल्स आर फैक्टर्स, क्या है सबसे बड़ा हर्डल, क्या अलग अलग तरीके के डाइवर्सिटीज है ना, रीजनलिज्म है, रिलीजन है, ये सब है, लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर की इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है एजुकेशन में, ये हर्डल सोशल चेंज के लिए सबसे बड़ा एक फैक्टर हो जाता है, सबको मेंटेन करना। रोल कॉन्फ्लिक्ट, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, किसका कंसर्न है? अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत पुराना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता।
याद करो सेम ऊपर में ये जो नीचे ऑप्शन है इसमें से जो आंसर आपका आएगा वही क्वेश्चन दे करके पूछा था कि इनमें से कौन से उस क्लास से बिलोंग करते हैं, और उसमें ऑप्शंस में और भी चीज था, और ये आपके 2022 नहीं 23 में पूछा था दिसंबर में। तो वेरी गुड, बिल्कुल कौन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। हमसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था कि सोशियोलॉजी, सोशल रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सोशल क्लासरूम या सोशल क्लास से रिलेटेड है। रोल कॉन्फ्लिक्ट, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, अकोमोडेशन, इस तरीके से 3-4 चीज दिया हुआ था और पूछा था। तो यहाँ क्या, रोल कॉन्फ्लिक्ट, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। नेक्स्ट करो, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे किस स्टेज पे आएगा। और अब पहले क्या एक से पूछा था, अब हमसे क्या पूछता है इसी का, ये चारों का पूछता है, चारों कौन कौन से स्टेज में आते हैं। तो बिल्कुल फॉर्मल हमारा किसमें, सेकेंडरी में है ना, प्राइमरी, एलिमेंट्री, ये सारा कुछ सब जानते हैं, SPCF होता है। ये तो इन्फेंसी। प्राइमरी हमारा जो हो गया जो प्री ऑपरेशनल हो गया वो प्राइमरी बच्चों या एलिमेंट्री का, ये चाइल्डहुड पे, अर्ली चाइल्डहुड, और ये हमारा सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी स्टूडेंट के बच्चों पे। नेक्स्ट करो, कहता है एडोलेसेंस पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस है, तूफान और तनाव की अवधि है, बिल्कुल सही। कहता है देयर इज इंटेंसिटी, यानी इस ये भी जो तनाव है ना इसमें भी अलग अलग इमोशंस कपल होते हैं, और कंसिस्टेंसी नहीं दे, ये नहीं कि आज है अभी मूड खराब है तो लगातार मूड ही खराब रहेगा, नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होती, कोई चीज में रेगुलरिटी नहीं है, निरंतरता का अभाव है। यस वेरी गुड, यहाँ क्या, both A are true and R is the correct explanation of A. Next करो, which of the following is the subordinate law in Thorndike system of learning। तो सबऑर्डिनेट लॉ पूछा, यानी प्राइमरी लॉ नहीं पूछा, और प्राइमरी लॉ इनकी कौन सी है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो बचा क्या, ये। अब यही से पूछा जाए स्किनर के लिए आता है क्या, हमारे से क्या पूछ देता है, स्किनर से रिलेटेड कौन सा इनका लॉ था जो स्किनर को आगे आइडिया दिया है, स्किनर से रिलेट करा, तो कौन सा था, यही पैवलॉव के लिए पूछ देता है थॉर्नडाइक का, तो कौन सा लिखते हैं, वो मल्टीपल, वो हमारा सबऑर्डिनेट लॉ में से कौन सा, यस अप्रोक्स एसोसिएटिव शिफ्टिंग या अप्रोक्सीमेट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट करो, which of the following is designated as independent variable in classical conditioning। अब सोचो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिपेंडेंट क्या, जिसपे इस मैनिपुलेशन का रिजल्ट देखेंगे, और वही इंटरवेनिंग क्या, जो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हम क्लासिकल कंडीशनिंग यानी जब पैवलव वाली बात करते हैं तो पैवलव किसको मैनिपुलेट करता है, किस चीज को मैनिपुलेट करता है, किस चीज को बदल बदल के वो कंडीशनिंग कराता है, तो जाहिर सी बात है शीयर्स और यूएस के पेयरिंग को। तो मेरा एक ही ऑप्शन है, नंबर ऑफ पेयरिंग्स वो कितना यूज कर रहा है ना। नेक्स्ट करो, अब अगेन यहाँ रोप वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, मैं बार बार ये सिखा रही हूँ, एक्सपेक्टेड भी है आपके लिए। हर का दो पेयर होता है, आर का भी दो पेयर, ओ का भी दो पेयर, पी का भी दो पेयर, ई का भी दो पेयर। पहला वाला पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। एक में रिस्पॉन्ड करते हैं पॉजिटिव वाले में, एक में विथहेल्ड करते हैं, यहाँ विथहेल्ड करते हैं, यहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी आर डब्ल्यू डब्ल्यू आर एस। इतना लिख दिया। अब बस एक ही चीज से डिफरेंस होता है, वो है क्यू। आर का दो पेयर, एक रिवॉर्ड, एक डिस्क्रिमिनेट रिवॉर्ड, एक ओमिशन, एक डिस्क्रिमिनेट ओमिशन, एक पनिशमेंट, एक डिस्क्रिमिनेट पनिशमेंट।
एक escape, एक एक्टिव अवॉइडेंस। ये नीचे वाला जितना हुआ जिसमें डिस्क्रिमिनेंट लगा है, इसमें नहीं लगा लेकिन फिर भी है, इन सब में क्यू प्रेजेंट होता है, और ऊपर वाले सब में क्यू, क्यू मतलब सिग्नल एब्सेंट होता है। अब आपका सारा ये सॉल्व हो गया। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन है फटाक से एक लाइन पे रफ पेज मिलता है, टाइम दिया रहता है कि इतने देर तक खोलना, आप ये सब की पॉइंट्स पहले ही बना बना के रख लो, ताकि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप फट से उसमें ध्यान से देखो और कर सको। तो देखो क्या करा है प्रोसीजर, जो प्रेजेंस ऑफ क्यू, यानी ऊपर वाला चारों हट गया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी ये दोनों हट गया। अब देखो ऊपर वाला जैसे ही हटा एस्केप और पनिशमेंट, तो यहां से भी ये हट गया ना, इज मेड कंटिंजेंट ऑन मेकिंग ऑफ अ रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी ये भी थर्ड वाला भी हट गया, यानी ये भी हट गया, बचा क्या, एक्टिव अवॉइडेंस, है ना। नेक्स्ट करो, व्हाट इज द गेस्टाल्ट वर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये आपके 2023 में आ चुका है, बस गेस्टाल्ट ना पूछ के वहां पे दूसरे का पूछा था। वेरी गुड, तो वहां क्या, ट्रांसपोजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये 6 थ्योरी होती है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और इन 6 को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है मेन कोर्स के अंदर। आपका एग्जाम में यही आया था, ईएल थॉर्नडाइक वाला, कौन है, आइडेंटिकल एलिमेंट, यही अभी यूपीएससी के एग्जाम में भी आया था। जनरलाइजेशन किसने दिया है, तो चार्ल्स एच जर्ड ने। ट्रांसपोजिशन अभी बात की, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। आइडियाज डब्ल्यू सी बैगले। और मेंटल डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन कई सारे आइडियाज को लेकर के माइंड के अंदर खूब सारे नेचर, माइंड, सेंट्रल पोजीशन, आइडिया जनरेट होता है। आइडेंटिकल एलिमेंट थॉर्नडाइक ने डेवलप किया, और इसमें वो क्या कहते हैं, हम एक लर्निंग को दूसरे सिचुएशन में शिफ्ट करते हैं, जो कॉमन सिचुएशंस होता है उसमें, जैसे पियानो से टाइपिंग, संस्कृत से हिंदी, कार ड्राइविंग से बस ड्राइविंग, इस तरीके से। थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन एच जर्ड ने दिया, और इन्होंने क्या कहा कि एक्सपीरियंस किसी एक सिचुएशंस में जो हमने लिया है ना, उसको हम दूसरे हर जगह जनरलाइज कर लेते हैं, है ना। अप्लाई अदर सिचुएशन, जो प्रीवियसली एक्वायर्ड लर्निंग है उसको हम दूसरे सिचुएशन पे भी अप्लाई करते हैं, है ना, ये चार्ल्स जर्ड। और इनसे ये भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे पंक्चुअलिटी, एक बच्चा कॉमन एलिमेंट थ्योरी पंक्चुअल अपनी डिनर पार्टी में था, तो अब वो उस चीज को जनरलाइज कर लिया कि हर जगह वो पंक्चुअल हो सकता है, यानी चाइल्ड विल बी नॉट बी पंक्चुअल इन बोथ सिचुएशन अनलेस पंक्चुअलिटी उसके लिए ये एटीट्यूड ऑफ स्कूल ट्रेनिंग का पार्ट ना हो जाए, यानी कि जनरलाइजेशन के अंदर का पार्ट ना हो जाए, तब तक वो नहीं करेगा। ट्रांसपोजिशन, जो कि कन्फिग्रेशन हम जानते हैं, गेस्टाल्ट जो है होल की बात करते हैं। पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप पूछा है, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप किससे रिलेटेड है ना, फैक्ट प्रेफरेंस के बीच में एक पैटर्न, परसेप्शन, सिमिलैरिटी, ये सब की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट करो, इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन सा है हल के सिस्टम में, तो बिल्कुल ये एक्साइटेड रिएक्शन पोटेंशियल है, सारा बता रखा है मैंने, डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, इंटरवेनिंग कौन सा है, ये सारा। नेक्स्ट करो, यस। तो यहाँ क्या दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, मोटिवेशन एक नेसेसरी फैक्टर है लर्निंग के लिए, लेकिन सफिशिएंट नहीं है कि वो सिर्फ मोटिवेशन से लर्निंग हो जाएगी। परफॉर्मेंस भी डिपेंड करता है किसी की एबिलिटी एंड मोटिवेशन में, कि आप उस पर परफॉर्म कैसा कर रहे हो। नेक्स्ट करो, टीचिंग टेक्निक टू इनहांस मोटिवेशन एंड लर्निंग, कौन सा कंडीशन कोर्स सही है यहाँ पर।
एलिमिनेट करो। वेरी गुड। तो यहाँ क्या, पहले तो डी एलिमिनेट किया, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट रिएक्शन टू सक्सेस फेलियर, और यहाँ टीचिंग टेक्निक्स, टेक्निक कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, तो एक टेक्निक तो हम कैसे प्रैक्टिस से रेस्ट लर्निंग में ला रहे हैं, कैसे टीचर का इंटरेक्शन स्टाइल है, और होल एंड पार्ट लर्निंग, इमीडिएट या डिलेड फीडबैक, ये टीचिंग टेक्निक में मोटिवेशन की बात नहीं करते। नेक्स्ट करो, हाईएस्ट टाइप ऑफ लर्निंग कौन सा है? आज भी आता है ये क्वेश्चन, तो हम जानते हैं इनका क्या है, SSC BDCRP, सबसे शॉर्ट लोएस्ट, सबसे हाईएस्ट। और क्या क्या क्वेश्चन आता है इसमें से, कौन सा प्रॉब्लम लर्निंग या कंसेप्ट लर्निंग में प्रीसीड करेगा, प्रीसीड मतलब इसके पहले, यानी कंसेप्ट लर्निंग के पहले ये सब आएगा, या सक्सीड करेगा, तो सक्सीड ये दोनों आएगा, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी एक दे देता और पूछता है इसके प्रीसीड कौन सा, इसके सक्सीड कौन सा, तो यहाँ सबसे हाईएस्ट कौन है, पी से क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट करो, मीनिंगफुल लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया है? अब एनटीए क्या बोलता है, इसी को मैथ द फॉलोइंग में देता है, तो बहुत जरूरी है एनालिसिस करना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी, ऑसुवेल मीनिंगफुल लर्निंग, ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट। नेक्स्ट करो, while introducing revision in a system of learning, Tolman referred to which of the following, यानी इनका रिवाइज्ड साइन लर्निंग पूछता है ना, कौन साइन लर्निंग से रिलेटेड है, तो कौन है, टॉलमैन रिलेटेड है। कितनी साइन लर्निंग है, तो 6, और कैसे हम लोग याद करते हैं, ऐसे, एक कैथेक्सिस फ्रीयर से रिलेटेड, एक इक्विवेलेंस बिलीफ स्किनर से रिलेटेड है ना, एक ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन हल से रिलेटेड, एक फील्ड एक्सपेक्टेंसी कर्व से रिलेटेड है ना, एक मोटर वाला हमारा जो गैगने से गुदरी से रिलेटेड है ना, इस तरीके से करके टोटल 6 हमारा होता है। तो यहाँ क्या है हमारा, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। इनकी मेन लर्निंग कौन सी है, RLP, ये रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी, प्लेस लर्निंग और लैटेंट, ये तीनों इनकी मेन है, ये वाली मेरी रिवाइज्ड है। नेक्स्ट करो, एकेडमिक इंटेंस टेस्टिंग से कौन सा रिलेटेड है पूछा है, एलिमिनेट करो आएगा। तो बिल्कुल कौन सा हमारा ACF, ऑप्टिमम पॉइंट मेंटल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडल्टहुड में। एज वंस एडवांसेज इन एज, इंटेलिजेंस भी एडवांस होता है, जरूरी तो नहीं है किसी का एज ज्यादा हो लेकिन IQ कम भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं, जहां जहां बी है एलिमिनेट करते हैं, ये होना जरूरी था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा मेरे पास यही। एलिमिनेशन टेक्निक, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट चेंजेस, एम्पैथी फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस, on the basis of intelligence we are able to address problems of meaning and value। ये भी नहीं कि हम ये मीनिंग एंड वैल्यू इमोशनल ये होता तो हम ये बोल देते, ई भी गया हमारा है ना, एम्पैथी भी नहीं क्योंकि हमसे पूछा एकेडमिक, और ये इमोशनल में हमारा जाएगा है ना, ये भी गया। प्लेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस सोशल एंड कल्चर इन एडवांस इन्वायरमेंट इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन इंक्रीज बट नॉट हिज हर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, तो हाँ बोल रहा है नहीं हो सकता उस बेसिस पे, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करो, और ये आपके करंट PYQ में भी आया हुआ है, इसी का वन वर्ड सेंटेंस करके असर्शन रीजनिंग टाइप।
वेरी गुड। तो बिल्कुल यहाँ क्या है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, सीरियल थिंकिंग, मतलब हम कुछ लॉजिकली सोच रहे हैं। ईक्यू, इमोशनल जैसे ही, तो हम किसी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। स्पिरिचुअल यूनिटी, ट्रांस सिचुएशनल, एक अलग ही लेवल पर हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में जा रहे हैं। और सी क्यू, कल्चरल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो वो क्या हमारा ट्रांस सिचुएशन है ना। नेक्स्ट करो। सबसे पहले वर्ड मेंटल मेजरमेंट किसने यूज किया था? यस, किसने? गैल्टन। याद रखना गैल। सबसे पहले आईक्यू तो ये है ना, फिर इन दोनों ने मिलकर के आईक्यू टेस्ट दिया, फिर थर्स्टन हमारा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, इससे पीवाईक्यू आ चुका है। नेक्स्ट करो। Below are given a few strategies for making guidance and counseling program. कौन सा स्ट्रेटेजी डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो यहाँ क्या हमने बी एलिमिनेट किया, ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग और डिकनेक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ टीचर फॉर लर्निंग टीचिंग। क्या पूछा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन। तो बच्चों पेरेंट्स के माइंडसेट को बदलना, गाइडेंस एक्टिविटीज को लिंक करना करिकुलम में, फॉलो अप प्रोग्राम करना, ये सब उन बच्चों के लिए जो पीछे हैं या डिसएडवांटेज सेक्शन, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पाता। नेक्स्ट करो। Which are the below are given a few items needed as a support to guidance personnel. Which of them is stars in Indian context? Yes, तो कौन सा हमारा है? सी हटा दो, एकेडमिक रिसोर्स अवेलेबल है, तो ये स्कार्सिटी तो रिप्रेजेंट बता नहीं रहा। लिस्ट एंड इन्वेंटरीज, फिजिकल फैसिलिटीज, कोर्स इन गाइडेंसेस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज, हमारा ये सारा। नेक्स्ट करो। High school students soon after passing the examination intend to choose subject for future professional placement. तो कौन सा है? यहीं पे क्वेश्चन आता है कि एक स्कूल का बच्चा है, एग्जाम का रिजल्ट आते ही उसको टेंशन एंजाइटी क्रिएट हो जाता है, या एग्जाम का रूटीन आते ही टेंशन एंजाइटी, तो वो कौन सा गाइडेंस है? तो वो पर्सनल गाइडेंस है, क्योंकि उसको पर्सनली वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। वही एजुकेशन में होता तो एजुकेशन से कि पढ़ना क्या है इसमें प्रॉब्लम है, तब एजुकेशनल गाइडेंस, लेकिन यहाँ फ्यूचर हमारा प्रोफेशनल को लेकर है और इसीलिए करियर काउंसलिंग। नेक्स्ट करो। एटीट्यूड में बदलाव लाना है स्टूडेंट्स के, तो कौन सा गाइडेंस हेल्पफुल होगा? और ये बहुत सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके करंट ट्रेंड का, जो पीवाईक्यू पूछता है उसकी बेसिस पे। याद करो, क्वेश्चन आता है कार्ल रॉजर्स और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का, डायरेक्टिव काउंसलिंग का भी आता है। विलियमसन इसमें डायरेक्ट करते हैं, यानी विलियमसन जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है जिसमें बोलते हैं, जिसका स्टेप्स है ASDPCF, एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग और फॉलो अप, है ना। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सब कुछ जो काउंसलर होता है वो सब कुछ करता है, एटीट्यूड उनका नहीं बदलता है, प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देता है। लेकिन यहाँ जो कार्ल रॉजर्स कराते हैं उसमें हम क्या करते हैं? एटीट्यूड बदल देते हैं, ठीक है। एक, लेकिन अब क्या कह रहा है, यहाँ पर आते हैं ग्रुप गाइडेंस। हमने क्यों, क्योंकि क्या बोला? एटीट्यूडनल चेंज इन द स्टूडेंट्स। कौन सा गाइडेंस टेक्निक? तो टेक्निक पूछा है, तो ये यहाँ काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग है, ये इंडिविजुअल गाइडेंस है। ग्रुप गाइडेंस क्यों? क्योंकि ग्रुप का एटीट्यूड को हम बदल रहे हैं।
इंडिविजुअल के एटीट्यूडनल चेंज में हम गाइडेंस का वो टेक्निक जो ये है, ग्रुप गाइडेंस में हम एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअल गाइडेंस में हम एटीट्यूड जल्दी चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन हेल्प प्रोवाइड देम द हेल्प। नेक्स्ट करो। अपैथी, ये हर बार आता है आपके 2023 के भी क्वेश्चन में। असर्शन रीजनिंग में अपैथी मतलब लैक ऑफ पैरेट, 2018 में भी है ये, लैक ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी। बिल्कुल, तो यहाँ क्या, माइंड सेट ऑफ फंक्शनली एट वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन, है ना, ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट यानी बैरियर होता है। नेक्स्ट करो। बिल्कुल, तो यहाँ क्या हमारा फोर्थ, कैसे एलिमिनेट किया, देखो पहले ही पूरा सोशल ग्रुप के शेयर्ड बिलीफ प्रैक्टिसेस, और ये किससे रिलेटेड है, एथनोग्राफिक से। और सी का वन कहाँ पर है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं तीसरा वाला जो बोल रहा है मेरिट एंड बर्थ, ये इवैल्यूएशन रिसर्च में होता है और ये ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो जहां तीसरा वो भी एलिमिनेट कर दिया। आ गया मेरे पास। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, इंडक्टिव रीजनिंग, ग्रास रूट कहोगे तो ग्राउंडेड थ्योरी में होता है, आते हैं इस पे भी। ग्राउंडेड थ्योरी में हमने इसलिए नहीं लिया, ग्राउंडेड थ्योरी में पार्टिसिपेंट पर सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस हम कर रहे हैं, यानी बिल्कुल हम वो एनालिसिस करें हर एक चीज को जोड़ते हुए। ये कहोगे ये ग्रास रूट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए था मेरा, नहीं, इसलिए क्योंकि इमर्जेंट डिजाइन के साथ वो भी यहाँ पे ये काम कर रहा है, मतलब नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी को इंडक्टिव रीजनिंग के साथ हम ग्राउंडेड में भी करते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे ये बेस्ट ऑप्शन था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी तो चलेंगे ना, ये चीज हमारा। फिर फेनोमेनोलॉजिकल हमारा, तो ये एनालिसिस ऑफ क्वालिटी टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कांसेप्ट फ्रॉम। फेनोमेनोलॉजी में जब भी कोई बात करेंगे पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे। इस बार 2024 में आपका यही आया था ना, एथनोग्राफी क्या है, एथनो मेथोडोलॉजी क्या है, फेनोमेनोलॉजी क्या है, मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट करो। कौन सा नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रेटेजी है ना, फॉर ऑब्टेनिंग डाटा एट द सेम टाइम में रिक्वायर इमेजिनेटिव फील्ड वर्क। मतलब वो कोई भी हम सोर्स उठाए हैं वो हम उसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो हमसे कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हम उसको देख करके बहुत सारी चीज इमेजिन और निकाल सकते, तो वो क्या होता है हमारा, बिल्कुल आर्टिफैक्ट कलेक्शन। नेक्स्ट करो। वेरी गुड। यहाँ क्या, टीचर कंट्रोल वर्सेस लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये स्टडी कंडक्टेड ऑन टू मैच्ड ग्रुप है। हमसे क्या पूछा है, इफेक्ट ऑफ टीचर, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यही तो टीचर कंट्रोल एंड लर्नर कंट्रोल, ये तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और दो मैच ग्रुप है यानी कि हमने डिपेंडेंट ग्रुप पिक किया है। नेक्स्ट करो। अब इसी का ये क्वेश्चन जो समझ जाएगा तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आगे आया है हर तरीके का क्वेश्चन आप बना सकते हो। यहाँ क्या बोला है, जब हम टी टेस्ट निकालते हैं, टी टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन अचीवमेंट ऑफ द टू ग्रुप एंड फाइंड दैट इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, तो कौन सा डिसीजन आप लोगे। जब भी सिग्निफिकेंट होता है तो नल को क्या करते हैं, उस बेसिस पे यहाँ सोचो। बहुत बढ़िया। रिसर्चर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड रिटेन द रिसर्च, जब भी सिग्निफिकेंट है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं।
और ये कैसे डिसाइड होता है, यही से क्वेश्चन इसी को कैसे बढ़ा के देता है वो, जब टेबुलेटेड वैल्यू बड़ा और बराबर है किसके, कैलकुलेटेड वैल्यू से, तब हम नल को क्या कर पाते, तब नल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन यही जब कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा हो जाता है टैबुलेटेड वैल्यू से, तब नल सिग्निफिकेंट हो जाता है, तब हम नल को आसानी से यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं कि ये गलत बात है। नेक्स्ट करो, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, तो सीधा हमसे एग्जाम में पूछता है, किसी भी एग्जाम में सी रॉम के बारे में पूछता है, कंट्रोल, रेप्लिकेशन, ऑब्जर्वेशन और मैनिपुलेशन। यहाँ एक ही है सबसे बड़ा, मैनिपुलेशन। कंट्रोल हमारा नहीं, इंटरवेनिंग वेरिएबल है, ये तो हम करते ही है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो में भी देखते हैं, बस फर्क है वहां मैनिपुलेट नहीं कर पाते, यहाँ मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट करो, किसका नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, तो देखो एक तो हम जानते हैं कि रिलायबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, पर यहाँ अब रिलायबिलिटी नहीं दिया है, तो आपको सोचना है कौन सा नहीं होगा। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, इसी को पियर्सन कोरिलेशन बोलते हैं। कब यूज करते हैं, जब दो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। रैंक डिफरेंस, इसी को स्पीयरमैन रो रैंक बोलते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था 6d² अपॉन 1 माइनस 1d का स्क्वायर वाला फॉर्मूला, स्पीयरमैन रो का फॉर्मूला। मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल, तो बिल्कुल कौन सा, मल्टीपल में नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, बाकी तीनों नेगेटिव वैल्यू ला सकता है। नेक्स्ट करो, अब हमसे यही निकालने के लिए बोल देता है, निकालने के लिए भी आया है आपके क्वेश्चन में 2023-22 में। बिल्कुल, तो कौन सा, मीन ऑफ 25 एंड 26 का स्कोर इवन है, यही ऑड होता तो हम सिंपली बीच का स्कोर जो है वो उठाते, यही 51 होता तो हम क्या करते, 25 उधर छोड़ते, 25 इधर छोड़ते, और जो बीच वाला स्कोर है वो पिक करते। नेक्स्ट करो, इसेंशियल एलिमेंट जो डिफरेंशिएट करा बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, सेम टू सेम, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू, ऐसा करके सेम ऑप्शंस के साथ आपके आया था, और एक दो ऑप्शन जुड़ा था उसमें 2024 में, आप देखना है ऐसा कुछ ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा आगे, तो बिल्कुल यहाँ क्या, रैंडमनेस। नेक्स्ट करो, कहता है इफ वी डिफाइन x इक्वल्स टू x माइनस m, जहाँ m मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन है, x एक इंडिविजुअल स्कोर है, यानी ये रॉ स्कोर है, ये मीन है, तो कौन सा ट्रू होगा। अब ये वेरिएशन से रिलेटेड है, और आपके एग्जाम में यही सॉल्व करने के लिए भी दिया, तो कैसे करोगे, याद करो वेरिएशन का सारा कुछ। सबसे पहले तो रॉ स्कोर होता है, फिर हम रॉ स्कोर का मीन निकालते हैं, फिर डेविएशन निकालते हैं, रॉ स्कोर माइनस मीन का डेविएशन निकालते हैं, और हम जानते हैं अगर हम यहीं पे जोड़ देते हैं ना समेशन, इसी एक्स को, इसको एक्स बोला है ना, एक्स, इसी एक्स का समेशन कर देते हैं तो जीरो हो जाता है, और इसी जीरो से डेड एंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो भी वैल्यू आता है इसको स्क्वायर करते हैं, और इसका वैल्यू जीरो नहीं होता, तो इसमें से कौन सा सही हो गया, ये वाला समेशन एक्स, देखो है ना, ये वाला एक्स जीरो हुआ है, ये जैसे ही स्क्वायर कर देंगे जीरो से बच जाएंगे, तो समेशन एक्स। नेक्स्ट करो, यही आपको क्वेश्चन आंसर में पूछा कैसे, कि हमको अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना है तो हम क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं, और उसमें ऑप्शन में दिया रैंडम असाइनमेंट, मैचिंग, अनकोवा, इस तरीके का लिख करके, तो क्या क्या यूज करते हैं, तो बिल्कुल ए करेक्ट है, आर नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। मैचिंग टेंड्स टू रिड्यूस द, मैचिंग भी यूज करते हैं, बेटर है मैचिंग से, लेकिन सैंपल साइज को रिड्यूस करता है, ये टेंडेंसी उसकी नहीं होती है, इसीलिए आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट करो,
अब एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कौन काम करता है, कौन कौन, तो सर्व शिक्षा अभियान है, डीपीईपी है। डीपीईपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आज हम लोग टीचर एजुकेशन का पढ़े हैं, तो उसमें हमने पढ़ा प्राइमरी 4 ऑब्जेक्टिव्स, कहाँ पे 5% घटा के रखना है, 10% ड्रॉप आउट किस तरीके से बढ़ाना है, क्या क्या होना चाहिए। फिर हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पढ़ा कि एटलीस्ट कितने क्लासरूम में टीचर होने चाहिए, कितना क्लासरूम पर स्कूल, क्या क्या ऑब्जेक्टिव मेन था, ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक्सपेक्टेड आ सकते हैं, तो पूछा पढ़ा है हमने आज। तो बिल्कुल यहाँ ए बी डी सी हटा दो, साइंटिफिक टेम्पर इन इंडियन सोसाइटी, ये हमने अगर याद करोगे टीचर एजुकेशन जब पढ़ते हैं तो ये साइंटिफिक टेम्पर्स हम लोग कब जाते हैं, सेकेंडरी और हायर में, है ना। नेक्स्ट करो। आपकी 2023 में जो कि ड्रॉप हो गया था क्वेश्चन, क्योंकि मैच द फॉलोइंग सही नहीं दिया था, इस वजह से उसमें आपसे पूछा था कस्तूरबा गांधी बालिका महिला समाख्या प्रोग्राम, ये सारा पॉइंट, तो यहाँ बिल्कुल क्या ए बी डी और ई सी हटा दे, फ्री लैपटॉप्स हटा करके सारा कुछ एलिमेंट्री के लिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या कहता है कि जो भी बालिका दूर दूर की थी उनको रेसिडेंशियल प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट करो। पर्पस अंडरलाइंग वोकेशनल एजुकेशन इज टू फोकस ऑन, वेरी गुड, तो फोकस ऑन ट्रेनिंग ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स इनटू गेनफुल अर्निंग स्किल्स। नेक्स्ट करो। इन विच ऑफ द following country the local authorities have the highest say in matters of curriculum development? लोकल अथॉरिटी को हाईएस्ट है, यहाँ की पॉइंट है लोकल अथॉरिटीज। बिल्कुल, तो पहले हम लोगों को ये पढ़ना था अलग अलग स्टेट्स को लेकर भी, अब 2018 के बाद ये सिलेबस चेंज हो गया था, तो 18 तक आया था ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद आना बंद हो गया। तो बिल्कुल कौन, यूएसए, क्योंकि यूएसए कम्युनिटी लेवल पे वर्क करती है और वो वहां पे उनके पास मैटर्स है कि वो करिकुलम डेवलपमेंट में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट करो। कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन क्या इंप्लाई करता है, वेरी गुड, क्या क्वालिटी एजुकेशन नेगेटिव इफेक्ट्स को हटा करके, है ना। नेक्स्ट करो। करिकुलम को सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस करते हैं, तो लर्नर इन अ स्कूल। अब यही क्वेश्चन आपके ऑप्शन में बन के आया, व्हाट टीच करिकुलम, ये भी 2000 आपका 22 से 24 के बीच में आया है, और उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया था कंफ्यूजिंग करके, यहीं से उठा करके दिया था, क्योंकि ऑप्शंस बिल्कुल इनसे मिलते जुलते थे। तो बिल्कुल कौन सा हमारा है ना, ए प्लान्ड एंड अनप्लान्ड, अनप्लान्ड एंड अननोन, और एक्सपीरियंस, लिव्ड एक्सपीरियंस विच प्रमोट क्रिएटिव आउटलुक, ये नहीं हमारा। Which of the following model curriculum has minimum scope for democratic decision making? मतलब सब कोई नहीं ले सकता डिसीजन, कोई और एक ही अथॉरिटी ले सकता है, यानी डिसीजन लेने का जो डेमोक्रेसी है वो सबसे कम है, कौन से मॉडल में है। बहुत बढ़िया, एडमिनिस्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल में तो क्या है, टीचर अपने लोकल लेवल पे अपनी बेसिस पे, किसी का भी ये नहीं कोई डिसीजन नहीं, अपने लेवल पे वो ट्राई करती है, कोई नया चीज सीखी है या कोई नया इन्वेंट किया है, अगर वो अच्छा और सक्सेस होता है तो थोड़ा और 1-2 स्कूल में जाता है, और अगर वो और अच्छा हुआ तब वो बड़े लेवल पर उसको प्रमोट किया जाता है। ये होता है, इसमें मैक्सिमम डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि यहाँ पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट, कम्युनिटी, सब कोई, और ये तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट की बात करता है। नेक्स्ट, which of the following combination describe the characteristic of system analysis model of curriculum? देखो आ ही गया, अभी जस्ट डिस्कस किया। एक एलिमिनेट करो, आंसर आ जाएगा।
वेरी गुड। तो यहाँ क्या, यस, किसको एलिमिनेट किया, ये कि सिस्टम का आउटपुट डिक्रीज होता है, ऐसा नहीं होता है। इंफॉर्मेटिव इवोल्यूशन, वेरी गुड। तो यहाँ क्या, बिल्कुल फॉर प्रोसेसेस में और कंटिन्यूअस बेसिस पे, इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव सीसीई भी इसमें काम करता है। नेक्स्ट करो, डिफिकल्टी वैल्यू मैंने पढ़ा रखा है, डिफिकल्टी वैल्यू कैसे अब निकालते हैं, डिफिकल्टी इंडेक्स कैसे निकालते हैं, है ना। ये सब कौन से लेवल पे करते हैं, अभी आजकल आपका जो एग्जाम आ रहा है, आप उठाओ 2022, 2023, 2024, इन तीनों ईयर में आपसे कैसे टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या क्या आता है, कब डिफिकल्टी वैल्यू का यूज करते हैं, कौन से लेवल पे क्या यूज करते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत एक्सपेक्टेड है आपके लिए, और मैंने करा रखा है, और अभी रिवीजन सीरीज में भी इसको करेंगे। बिल्कुल, तो डिफिकल्टी वैल्यू कितने लोगों ने सही जवाब दिया उस पर करते हैं। आप अपना मान लो अचीवमेंट टेस्ट ले रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, डिफिकल्टी वैल्यू कैसे करते हो, कितने लोगों ने सही जवाब दिया है अपर ग्रुप और हायर ग्रुप में, पता कितने टोटल लोग थे, वैसे करके। नेक्स्ट करो, ब्यूरोक्रेसी के लिए पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन सा, यस, जैसे ही आ गया हमारा ई, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने एलिमिनेट कर दिया, ब्यूरोक्रेसी में शेयरिंग की बात ही नहीं होती। वेल ऑर्गेनाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम, ऐसा भी नहीं है, लेबर स्पेशलाइजेशन क्लियर हायरार्की ये होती है, और यही सेम टू सेम इसी तरीके का एक दो ऑप्शन कम करके 2020 में पूछा। नेक्स्ट करो, सिस्टम अप्रोच के वेरियस फेज कौन कौन से हैं, वेरी गुड। तो कौन सा हमारा, एनालिसिस, प्लानिंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट करो, इफेक्टिव लीडरशिप के लिए किसमें ग्रेटर पोटेंशियल है, तो विजन कौन चेंज करता है, एक ही, और वो कौन है, ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजेक्शनल का की पॉइंट, रिवॉर्ड एंड रिवॉर्ड टेक, यहाँ पे आपको मोटिवेट भी किया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, एक स्टेटमेंट ऐसा भी एग्जाम में आएगा, मोटिवेट, लेकिन किस चीज पे, आपके इंटरेस्ट पे फोकस करके, आपको क्या चीज पे इंटरेस्ट है वो दिखा करके आपसे काम कराया जाएगा। अच्छा तुमको 4 दिन बाद छुट्टी चाहिए, ठीक है तुम ये कंप्लीट कर दो, तुमको हम छुट्टी दिलवा देंगे, ऐसा करके, है ना। ब्रेडमैन थ्योरी, ये तो कहता है लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, उसी से रिलेटेड ट्रेड थ्योरी आया। चलो नेक्स्ट, which of the following factors should be given attention for a meaningful institutional planning, yes, कौन सा हमारा, बी सी एंड डी, frequent natural hazards in the adjoining localities, niche and aspirational school teachers, or number of unemployed trained graduates in the vicinity। एजुकेशनल प्रैक्टिस है प्रेवलेंस इन द टॉप एजुकेशनल सीट, वो हम करेंगे कि जो टॉप टॉप में होता है वही नहीं, और ना ही हाई डेलिक्वेंसी रेट देख कर। नेक्स्ट करो, एजुकेशनल सुपरविजन का पर्पस क्या है,
और सभी को सेशन को लाइक करो गाइस, शेयर करो अगर सेशन को शेयर नहीं किया है तो। और आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, अब कल 2 दिन हम किसी टॉपिक पे पढ़ेंगे, अगर आपकी कोई देखी पीएससी की किसी टॉपिक को लेंगे या फिर यूजीसी नेट की देखेंगे। तो बिल्कुल कौन सा ही है, टू डेवलप अ पॉजिटिव टीचिंग लर्निंग इथोस इन द इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि सुपरविजन का काम कोई रूल सेट करना या कोई परसेंटेज आपको प्रेशर देना नहीं है, आपको मोटिवेट करना, आपके के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना है। नेक्स्ट करो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टीचर क्लासरूम में टेस्ट ले रही है। डायरेक्ट की पॉइंट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? बिल्कुल डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करते हैं। प्लेसमेंट टेस्ट एंट्री लेवल के लिए, ये भी पूछा है। एप्टीट्यूड टेस्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफिशिएंसी पोटेंशियल के लिए। प्रोग्नोस्टिक फ्यूचर, ये प्रोग्नोज करते हैं कि अभी के क्राइटेरिया के बेस पे आपको फ्यूचर में क्या दिक्कत आ सकती है, कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हम निकाल सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं, ये सब कुछ। नेक्स्ट करो, वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप। रिकॉल एक्सक्लूसिवली मेजर करता है रिकॉल ऑफ इंटरप्रेटिव एक्सरसाइजेस, लार्ज नंबर ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करना है। परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेट स्किल्स और मैचिंग एक्सरसाइजेस, फैक्चुअल मटेरियल इन रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट करो, देखो आज भी आता है ये, तो t इक्वल्स टू, ये तो आसान है, जल्दी करते हैं, 10 प्लस 50 पुट करो और बताओ। तो आज के टाइम पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंसेप्ट से ही उठ के आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आ रहा है। टी का फॉर्मूला हो, चाहे आपने एफ का फॉर्मूला देखो, 2018 में पूछा था सिंपली एफ इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पूछा था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, तो बहुत जरूरी है पी वाई क्यूज को एनालिसिस करना। बिल्कुल क्या, 35। नेक्स्ट करो, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी और हम क्या एस्टिमेट करते हैं उनसे। यही कभी कभी पूछता है KR21 और KR20 कौन से टेस्ट के लिए यूज करते हैं? इंटरनल कंसिस्टेंसी तो मेरे करते हैं, लेकिन होमोजीनियस टेस्ट के लिए ये भी एक रहता है, याद रखना। तो बिल्कुल इंटरनल कंसिस्टेंसी हमारा क्या हो गया, स्प्लिट हाफ। और इसको कौन से फॉर्मूला से ये भी पूछ देता है, स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला। रेशनल इक्विवेलेंस है, और इक्विवेलेंस के लिए कौन सा है हमारा, पैरेलल फॉर्म और स्टेबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट करो, कह ग्रेडिंग को अगर हम नॉर्मल कर्व पे कर रहे हैं एनपीसी पे, तो जो हाई ग्रेड वाले होते हैं ना वो बैलेंस होते हैं इक्वल प्रपोर्शन ऑफ लो ग्रेड वाले से, मतलब सिंपल एनपीसी की तरीके का बात कर रहा है। तो ये कौन सा ग्रेडिंग होता है, इसमें हम कैसा ग्रेडिंग करते हैं, दिमाग लगाओ। मैंने पूरा डिटेल पिक्चर से समझा दिया। बिल्कुल रिलेटिव, रिलेटिव तो कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला इससे कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो रिलेटिव ग्रेडिंग, ये देखो पहले रिलेटिव ग्रेडिंग, जहाँ गिवन बेस्ड ऑन द स्टूडेंट स्कोर कंपेयर टू द अदर्स, है ना। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में ले सिंपल लेटर ग्रेड दे देते हैं कि इतना से इतना आएगा तो ए ग्रेड, इतना से इतना आएगा, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है। क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग, ये अब एकेडमिक करियर पूरे ओवरऑल आपने कैसा परफॉर्म किया है उसकी बेसिस पे ये क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज देते हैं। नेक्स्ट कर, बस 10 क्वेश्चन और है। और सभी को सेशन को लाइक करो, शेयर करो गाइस।
बिल्कुल, तो यहाँ क्या, यूज ऑफ इंटेलिजेंस की बेस पे इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग और ट्रेनिंग। और एक और कौन सा मोडालिटी होता है, इंडोक्ट्राइनेशन, याद रखो। नेक्स्ट करो। वेरी गुड। तो बिल्कुल ए, सी और डी। इट इज अ सप्लीमेंट है, ये नहीं कि हटा ही दे रहा है ना, तो बिल्कुल सही। इट इज यूज्ड विद द इंटेंट ऑफ मेकिंग इंस्ट्रक्शन अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव के इंटेंट से ज्यादा बल्कि हम लर्निंग आउटकम ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करते हैं, है ना, इसलिए सी। और डी, मल्टीमीडिया कैप्चर करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स को, प्री एक्टिव पोस्ट सुपर इम्पोज करने के लिए या सॉफ्टवेयर पे नहीं। नेक्स्ट करो। एजुकेशनल कम्युनिकेशन हैज द लिमिटेशन ऑफ। बिल्कुल, तो अटेंशन स्पैन ऑफ रिसीवर्स, है ना, जो रिसीव मतलब एजुकेशनल कम्युनिकेशन में लिमिटेशन क्या हो जाता है कि जो लोग सुन रहे हैं रिसीव कर उनका अटेंशन स्पैन यानी टाइम पीरियड सुनने का बहुत कम होता है, बहुत जल्दी भटकने वाला होता है। नेक्स्ट करो। यस, तो यहाँ क्या है, लीनियर स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग में हमने पढ़ा है लार्जर स्टेप एरर ट्रीटमेंट। इसका सेम साइज क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पांस रीइंफोर्समेंट। इसका फ्रेम साइज क्या होता है, एक्सपोजिशन डायग्नोस्टिक रिमाइडियल। मैथेटिक्स रेट्रोग्रेसिव चेनिंग, और इसका फ्रेम साइज कल ही पढ़ा है हमने रिवीजन सीरीज में, डीपीआर, है ना, डीपीआर, है ना हमारा। रिलीज प्रॉम्प्ट, डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉम्प्ट और रिलीज। और कंप्यूटर असिस्टेड हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर बेस्ड। नेक्स्ट करो। ये आज भी आता है। अब पूछता है कि टीचर बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, या ऐसे पूछता है टीचर बिहेवियर के लिए फ्लैंडा, ओ ऐसे ही बोल दिया, फ्लैंडा एनालिसिस आती है तो वो किस पे बेस्ड है, तो वो स्टूडेंट और टीचर के वर्बल इंटरेक्शन पे। नेक्स्ट करो। आज भी आते हैं ये क्वेश्चंस। और देखो ये चौथा ऑप्शन इसका, देखो इसी चौथे ऑप्शन से ना आपसे पूछता है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो कि 1999 में कौन कौन सी डिजीज को इंक्लूड किया गया, तो देखो चार टोटल, ऑटिज्म, cerebral palsy, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये चार। बिल्कुल, यहाँ कौन सा, ये एक्ट कौन से तहत है, रजिस्टर्ड सोसाइटी 21 ऑफ 1860। और ऑप्शन 187, ऑप्शन 2 मेंटल हेल्थ एक्ट, याद रखना है। 92 तो हम जानते हैं, आरसी एक्ट, 1995 पीडब्ल्यूडी और 1999 नेशनल ट्रस्ट। नेक्स्ट करो। और ये लीगली ब्लाइंड के लिए इस बार आपका यूपीएचएससी में भी पूछा, और उसमें बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के ऑप्शंस थे, मैं वो भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी। बिल कौन सा, 20/200, 20/200। एपिलेप्सी क्या है, तो सिंपल ये हमारा क्या है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, माइंड न्यूरोलॉजी में इम्पेयरमेंट होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सब का ट्रिक कराया डायरेक्ट। बिल्कुल, कौन सा हमारा, न्यूरोमस्कुलर डिजीज जिसमें मसल्स कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट करो। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, तो बहुत आसान है। बिल्कुल, क्रिएटिव, हम ये नहीं कह सकते कि गिफ्टेड बच्चा क्रिएटिव भी हो। क्रिएटिविटी के, गिफ्टेड क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी गिफ्टेड, ये दोनों में आपस में रिलेशन, हम जो ट्रू कहता है क्रिएटिविटी वो रिप्रोड्यूस कर सके बार बार, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट करो। एनसीटी, इसका तो हर बार आता है, इस बार मैंने आपको फिर से कुछ कुछ नया ऐड ऑन करवाया है।
वेरी गुड। तो यहाँ क्या है, PCEA मतलब सिंपली डी, पीरियोडिक मॉनिटरिंग को एलिमिनेट कर। नेक्स्ट करो, practicum in teacher education courses should be implemented with the focus on। तो प्रैक्टिकम कोर्स में क्या होता है, बिल्कुल किस पे हम फोकस करते हैं कि हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज पर। नेक्स्ट करो, इंटर्नशिप एक इंटीग्रल पार्ट है बीएड करिकुलम का, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है। और सभी को सेशन को लाइक करो, शेयर करो। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो गाइस तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। बिल्कुल। तो कौन सा, टोटल पार्टिसिपेशन इन स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज। नेक्स्ट करो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एडवांस इन फेवर एनहांसिंग द ड्यूरेशन ऑफ बीएड 1 साल से 2 साल करने में। कौन कौन सा पॉइंट्स है इसमें। एलिमिनेट करो, आ जाएगा। बिल्कुल, ई एलिमिनेट करो। ओहो पेंटा को क्या हो गया, ये वाला ई वाला एलिमिनेट करो। और सी एलिमिनेट करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करो, वेरी गुड। यहाँ क्या, सी एलिमिनेट करो। एबिलिटी टू मिनिमाइज द वेस्टेज। वेस्टेज करना ही क्यों है कि हम उनको ये सिखाएं कि मिनिमाइज कैसे करना उस रिसोर्स, है ना। टीचर को एम्पावर करने के लिए स्किल्स है, उनके नॉलेज को अपग्रेड करना है। प्रोफेशनल की पॉइंट्स है, इंटरपर्सनल रिलेशन इन अ क्लासरूम कैसे समझेंगे, और कॉम्पिटेंसीज क्वालिटी डिसीजंस के लिए, है ना। तो हमारा ये तीनों पॉइंट। तो चलो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिया। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो। एंड यस, जो लर्नर्स भी अभी कमिंग एग्जाम के लिए, अब बस एग्जैक्ट 1 मंथ आपका बचा है और आप इनरोल करना चाहते हो, लास्ट मोमेंट रिवीजन करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हो। और अगर आपको की पॉइंट नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों है। 1 महीना के लिए अगर आप इतने भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो और उसका एनालिसिस खुद से कर लेते हो, ट्रस्ट मी, आपको यूजीसी नेट के क्वेश्चंस करने में बहुत आसान पड़ेगा। एंड सबसे खास बात है कि ये भी ऑफर प्राइस में चल रहा है, 599 रुपीज में, और 1 साल की आपकी वैलिडिटी है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो चलो फिर हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है। कल हम लोग कोई टॉपिक या फिर नए पीवाईक्यू नहीं, नए क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, जो कि आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देगा सीखने का और नए क्वेश्चंस को टैकल करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।